गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, यानी कि क्लास 12th में केमिस्ट्री को ध्यान रखना। मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने 10th के ही लेक्चर्स लिए हैं, आज हम 12th की भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th में केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं, राइट। एक का नाम है ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली, एक का नाम जिसमें कार्बन की बातें होंगी, ठीक है। एक का नाम है इनऑर्गेनिक, जिसमें हम और चीज़ों की बात करेंगे, और एक तीसरा है फिजिकल। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, इसे आज हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी नहीं समझ रहे हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हम थोड़े टाइम बाद में समझेंगे, और अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसके बाद जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, इस चैप्टर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम सबसे पहले ऑर्गेनिक का एक चैप्टर टेकअप कर लें, राइट। चलिए, तो सॉल्यूशन के बारे में समझना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग तो वैसे घोल है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल दूं तो विलयन, जो कि आपके किसी काम का है नहीं। आपको समझना होगा कि हम घोल की बात कर रहे हैं, किसी चीज का घोल, किसी चीज का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आपने कुछ मिक्स किया हुआ है, यानी कि जैसे ही सॉल्यूशन शब्द आया साथ में अपने मिक्सचर लाया। क्या बात है, राइम बन गई। जैसे ही सॉल्यूशन शब्द आया अपने साथ मिक्सचर लाया, राइट। मिक्सचर हम जानते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक का नाम है होमोजिनस, और एक का नाम है हेट्रोजिनस। मुझे लगता है कि ये दोनों शब्द काफी आपके लिए जाने पहचाने हैं। होमो मीन्स सेम या यूनिफॉर्म। जिनस मतलब कॉम्पोजिशन, बनावट, यानी कि जिसकी बनावट चारों तरफ सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाय ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर लेमोनेड यानी शिकंजी ले लेते हैं। तो इनको टेस्ट करने के लिए मुझे अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट नहीं आएगा, मुझे सब में से इक्वल टेस्ट आएगा। लाइक चाय मैंने ले ली, एक कप में मेरे पास चाय है, और इस चाय यानी कि टी, ये जो मैंने बनाई है, इसका टेस्ट जो यहाँ पर है वैसा ही टेस्ट यहाँ पर है, वैसा ही टेस्ट यहाँ पर है, वैसा ही टेस्ट यहाँ पर है, वैसा ही टेस्ट यहाँ पर है। टेस्ट नहीं बदल रहा जनाब। इसका मतलब इसकी जो बनावट है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, वो सब जगह सेम है। हेट्रोजिनस ऑन द अदर हैंड, एग्जाम्पल के तौर पर काजू मिक्सचर, ये क्या है जनाब? नमकीन है। इसमें काजू डिस्पर्स्ड होते हैं। कहने का मतलब कोई चाहे तो सिर्फ काजू खा सकता है, या इवन अगर आपने उसकी थैलिया में हाथ डाला, जो उसका पैकिंग आता है उसके अंदर हाथ डाला, और आपने मुट्ठी भरकर नमकीन निकाल ली, हो सकता है कि आपकी मुट्ठी में काजू ना आए, आपके पाम में, मतलब आपने जो पिक किया उसमें काजू ना आए, और हो सकता है बहुत सारे काजू आ जाए। मीनिंग क्या है? इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, मामला अनइक्वल था, या मैं यूं कहूं नॉन यूनिफॉर्म था। क्या नॉन यूनिफॉर्म? ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन, राइट। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट होती है, जिसकी कॉम्पोजिशन चारों तरफ सेम होती है, उसको होमोजेनस कहते हैं। और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो जाए, एग्जाम्पल काजू मिक्सचर, उसको अपन क्या बोल देते हैं? हेट्रोजेनस, राइट। अब हमारा कंसर्न किससे है जनाब? सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन मतलब घोल मतलब घुल जाना। कोई एक चीज जब वन सब्सटेंस dissolved, it gets dissolved into other, उसकी वजह से क्या बनता है जनाब? उसकी वजह से बनते हैं सॉल्यूशन। और जब वो डिसॉल्व हो ही गया तो बच्चा, ये जो डिसॉल्व वर्ड है ना, ये बताता है कि अब उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो गई। कैसे जनाब? चारों तरफ, थ्रू आउट एक जैसी। ऐसे को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे
अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा ऐसे मिक्सचर जिनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होती हो, यूनिफॉर्म होती हो, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर ही हमारे क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, 1 सेकंड, सॉल्यूशन की डेफिनेशन फटाफट लिख देता हूं मैं, द होमो, ऐसे दावा मत लिखो यार, इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के अगर हम होमोजेनस मिक्सचर बना दें उसकी वजह से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। जनाब तो कंपोनेंट तो 2 भी हो सकते हैं, कंपोनेंट 3 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यस, 4 भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, 5 भी हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमें ज्यादातर डीलिंग 2 वालों की करनी है, हमें ज्यादातर इन्हें ही पढ़ना है, हमें ज्यादातर इन्हें ही डील करना है। और ऐसे 2 कंपोनेंट वाले दो उसको कहते हैं बाइनरी। ये शब्द आपने सुना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर में भी तो बाइनरी लैंग्वेज चलती है, 0 1 0 1 0 1। तो बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ने हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट होंगे जनाब, केवल 2 ही कंपोनेंट होंगे, अपने को 2 ही कंपोनेंट पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे ही बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी। ओके, तो सॉल्यूशन में अपन ने पढ़ लिया क्या, होमोजेनस है, होमोजेनस मिक्सचर है किसका, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन हमें मोस्टली कौन से पढ़ने हैं, 2 कंपोनेंट्स वाले पढ़ने हैं। तो 2 कंपोनेंट्स वाले को अपन क्या कह रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है, तो इन 2 कंपोनेंट का कोई नाम भी है क्या, हाँ जी नाम है, एक का नाम है सॉल्यूट और एक का नाम है सॉल्वेंट। ये है घुलने वाला, सॉरी इसको बोलेंगे घुलने वाला, घुलने वाला यानी कि ये घुलता है, ये डिसॉल्व होता है, और ये होता है डिसॉल्व करने वाला, इसको बोलेंगे अपन घोलने वाला। एक चीज घुलेगी और एक चीज घोलेगी, जो घोलेगी वो सॉल्वेंट और जो घुलेगी, जो डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होने वाले को क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये लेसर अमाउंट में होगा, ये लेसर अमाउंट में होगा, और ये जनाब मोर अमाउंट में होगा, मोर अमाउंट में होगा, मोर अमाउंट में होगा। ये अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, ये अमाउंट डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। इतनी कहानी वहां पूरी हो गई। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है कि ठीक है यार, अपन ने ये बात कर ली बाइनरी नाम की कोई तो चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट, यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग में फिट होता जा रहा है, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में घुलेगा, सॉल्यूट जब डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जनाब, ठीक है। अब सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, क्या सॉलिड बनेगा, क्या लिक्विड बनेगा, या फिर गैस बनेगा। तो जनाब ये उस पर डिपेंड करता है जो ज्यादा है। ज्यादा कौन है जनाब, सॉल्वेंट है। तो स्टेट, सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। यार कमाल बात बता रहा हूं, मतलब बेमिसाल बात बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने बात मेंशन की हुई है, बहुत सारी जगहों पर एनसीईआरटी बहुत कुछ मेंशन करती है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लग जाता है उसको डिकोड करने में, उसे समझने में। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर रब कर देते हैं। बीच में एक थोड़ा सा पार्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो अपन थोड़ी सी अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें करने लगते हैं। जैसे ही सॉल्यूशन शब्द आया सॉल्यूशन शब्द आया, अपने साथ 2 शब्द लेकर आएगा। एक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन, एक का नाम है कॉन्सेंट्रेशन। आज हमारी पूरी क्लास केवल और केवल इस बात पर डिस्कस होगी कि कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करें, कॉन्सेंट्रेशन को समझे कैसे, क्या क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं फॉर द
कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है भाई साहब? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तो वैसे मतलब भारीपन से है, वैसे मतलब गाढ़ेपन से है, गाढ़ापन। तो भैया गाढ़ापन कैसे? मतलब ग्लास में आपने पानी लिया, ग्लास में आपने पानी लिया, लेट से 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम पानी था, चलिए 100 नहीं लेते 80 ले लो, चलो 80 ग्राम पानी था, इसमें आपने 20 ग्राम सॉल्ट मिला दिया, मिक्स कर दिया, घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया। करने के बाद जनाब आप ही मुझे बताओ अब टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास कितना हो गया? मेरे ख्याल में 80, मैथ सबकी बढ़िया है, प्लस 20 तो कितना आ गया? 100। टोटल मास हो गया 100, मतलब भारीपन बढ़ गया, कमॉन, भारीपन बढ़ गया, गाढ़ापन बढ़ गया। और इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में एक वर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। एक एग्जिस्टेंस में वर्ड आया कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? किसकी वजह से आई? सॉल्ट की वजह से आई। सॉल्ट क्या था जनाब? सॉल्यूट था, सॉल्यूट। तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in particular amount of solution, और एक आध टर्म सॉल्वेंट को लेकर बात करती है, is known as the concentration, राइट। इसको बोलते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन। सवाल अगला बड़ा दिलचस्प है, सवाल अगला बड़ा वाजिब है कि आखिरकार इस कॉन्सेंट्रेशन को हम दिखाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे, समझेंगे कैसे, राइट। तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो इसको बताने के लिए हमने कुछ टर्म्स ली हुई हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं? नाम सुने हुए हैं, नाम आपके सुने हुए हैं। मोलैरिटी, हाँ, मोलैरिटी, यस। मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल सब सुना हुआ है, सब बहुत बढ़िया है। परसेंटेज M/M, बच्चों वाली कहानी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यस। परसेंटेज M/V, मास बाय वॉल्यूम। एक और एंटिटी छूट गई थी, एक और एंटिटी छूट गई, क्या छूट गई? ppm, जिक्र आएगा तो इसको भी लपेट ही देंगे, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है जनाब? मोलैरिटी क्या होती है? 11th में आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। क्या? मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। डिफाइन कैसे होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लेना होता है? लीटर में। यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर में घुले हुए हैं, सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर में घुले हुए हैं, अगर हम वो बताने लगे तो हम क्या बता रहे हैं? मोलैरिटी। इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या है? यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, या इसी को उठाकर क्या बोल देते हैं? मोलर। मोलैरिटी क्या होती है भाई? शब्द तो एक जैसा है, ये जहां मोल लिखा था यहां भी मोल लिखा हुआ है। मोलैरिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कम ऑन। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लो जी, बदल गए, यहाँ सॉल्यूशन की चर्चा चल रही है, यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन के साथ साथ सॉल्वेंट भी चिपकाया था। मैंने तुरंत ही चिपका दिया था, मैंने एकदम ही यहाँ चिपका दिया था सॉल्वेंट को। क्यों? इसी दिन के लिए। इसकी यूनिट क्या होगी जनाब? इसकी होगी मोल पर केजी। मतलब ये है कितने मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए हैं, कितने मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए हैं, उसको बताने वाली एंटिटी है मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन जनाब, फ्रैक्शन से तो पुराना नाता है, फ्रैक्शन तो बचपन में सीखा था यार, फ्रैक्शन तो बचपन में सीखा था। टीचर ऐसे कभी किताब में भी लिखा हुआ आता था, शेडेड रीजन बता दो, फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन। तो हम क्या करते थे? हम बोलते थे देखो
इस सर्कल के 4 हिस्से आपने करे हैं, इसमें से एक हिस्सा शेडेड है, तो आप बोलते थे शेडेड रीजन का आपको फ्रैक्शन निकालना है ना, आप 1 रख दो ऊपर और 1 2 3 4, टोटल काउंटिंग आ रही है 4। आपसे बोला जाए अनशेडेड रीजन कितना है, तो आप बोलते थे 1 2 3, तो आप बोलते थे 3 अपॉन 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, यानी ये निकालना अपने को आता है, ये निकालना अपने को आता है। तो मोल फ्रैक्शन को बहुत आसानी से सीख लेंगे, कैसे, ऐसे लिखने का। और अगर आप सॉल्यूट की बात करोगे तो आप लिखोगे काहे का फ्रैक्शन, बेटा किस चीज का फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, किस चीज का, मोल मोल मोल। कैसे बताऊं यार, कैसे ही बताऊं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका फ्रैक्शन पूछा उसके मोल्स ऊपर, और अपॉन में टोटल, टोटल तो टोटल में 2 ही तो हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कुछ बच्चे डिस्कस करते हैं क्या सॉल्यूशन लिख लें, लिख लो भाई, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या एनटी लिख लें, बिल्कुल लिख लो, टी मतलब टोटल फिलहाल। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो जनाब तरीका तो यही है, तरीका तो यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन ऑफ सॉल्यूट, जिसका पूछा जाए उसका ऊपर रखो, जिसका फ्रैक्शन पूछा जाए उसको ऊपर रखो, और टोटल नीचे रखो, टोटल नीचे रखो। बिल्कुल, इन दोनों का समेशन अगर आप करोगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये भैया वही है परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज 100, टोटल परसेंटेज 100, ऐसे ही टोटल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1। चलिए जनाब, इतना सब कुछ होने के बाद अब तो ये हलवा है यार, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मेरा एक सवाल है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता दूँ, यहाँ बता दूँ। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, हम निकालते हैं हमें कितने नंबर मिले, टोटल कितने थे, और इनटू क्या कर देंगे 100। यही तो तरीका है यार, यही तो तरीका है। अरे यार, इसी तरीके से तो बार बार परसेंटेज हम निकालते रहते हैं। तो ऑप्टेन कौन है, ऑप्टेन यहाँ कौन है, अपने लिए ऑप्टेन है सॉल्यूट। टोटल कौन है, टोटल अपने लिए है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर टोटल है ना, मिलाकर टोटल है, तो उसे तो सॉल्यूशन कह रहे हैं ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, एम लिख रहा है ना ऊपर, तो लिख लो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अच्छा वी लिखा हुआ, वी, कमॉन कमॉन, वी 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 वी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें आओ, वी ऊपर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन बी में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या कर देंगे 100। इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ एम लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर देंगे जनाब, इनटू में 100। बताओ यार, बोलो यार, बोलो, कोई दिक्कत, बोलो यार, कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान, यही तो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। एक और रह गया, इसमें मरने का नहीं, पीपीएम फुल फॉर्म लिख लो, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सर जी हमें ना समझ में आया, ये तो अपने पल्ले ही ना पढ़ो बिल्कुल भी। बेटा 1 मिलियन, अब 1 मिलियन सॉल्यूशन, यार ये बड़ी अजीब बात है ना, 1 मिलियन क्या, ये आपकी मर्जी है, वो क्वेश्चन देगा पीपीएम बाई मास,
ppm बाई वॉल्यूम, ppm ऐसे करके, मतलब जैसे उसने ppm बाई मास कह दिया तो आप बोलोगे 1 मिलियन ग्राम ले लो या 1 मिलियन किलोग्राम ले लो। एग्जाम्पल एक सेट कर देते हैं, यहां लिख दूं, इस वाली चीज को यहां लिख दूं। मान लीजिए मैं बोलूं 15 ppm बाई मास क्लोरीन इन वाटर, मतलब मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ Cl2 बाई मास था ना यार, बाई मास, तो 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 15 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो प्लीज आप इस वाली बात को ध्यान रखेंगे, आप इस वाली बात को ध्यान रखेंगे कि ग्राम्स में बात चल रही है। क्या हम बाई वॉल्यूम लिख देंगे तो यहाँ वॉल्यूम की टर्म्स, क्या ग्राम की जगह किलोग्राम भी लिख सकते थे, लेकिन ध्यान रखना अच्छा रहता है कि आप ग्राम में डील कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। यहां तो हमें ग्राम की जरूरत पड़ती ही है, यहां तो हमें ग्राम की जरूरत पड़ती ही है, तो यहां तो हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों आपके सामने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, आप एक बार इन्हें एसिमिलेट कर लीजिए। ठीक है, तो अपने को ये वाला चैप्टर पढ़ना जिसका नाम सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी पड़ जाएगी, इसकी भी पड़ जाएगी, इसकी भी पड़ जाएगी, इवन इनकी भी पड़ेगी। आप ध्यान रखना बेटा, एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें ये पूछ लिया गया, 1 2 3 चीज़ें पूछ ली गई और केवल एक ये दे रखा था, केवल एक ये देकर उसने ये वाला ये तीनों ही पूछ डाले। तो जनाब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके पास इनका ये लद्दो लुभाव आपको पूरा पता होना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक 12th का क्वेश्चन करने के लिए? क्या आप तैयार हैं 12th का एक क्वेश्चन करने के लिए जिसमें आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये कैसे यूटिलाइज हो रही हैं? ठीक है, देखते हैं। आज हम उस वाले क्वेश्चन को करके अपनी ये वाली क्लास यहीं पर लीव कर लेंगे। ठीक है, आपसे बिल्कुल गुजारिश है कि आप बताएं आपको कैसा लगा सेशन, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो भी बताएं, आ गया हो तो भी बताएं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। एक क्वेश्चन है, a sample of glucose in water is labeled as, NCERT का क्वेश्चन है भाई, मैं अलग से कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, is labeled as 10% by mass। लैंग्वेज अलग हो सकती है क्योंकि भाई देखो मेरे को ऐसे इतना रटा हुआ नहीं है, बस इतना कुछ हल्का हल्का आइडिया है, कुछ ऐसा ऐसे करके, राइट। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, प्लीज अभी मोलैलिटी पूछी है, एंड मोल फ्रैक्शन, बच्चा एक अंतर है, बेटा एक अंतर है। मोल फ्रैक्शन के साथ प्रॉब्लम यह है कि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का अलग अलग आ सकता है, दोनों ही कंपोनेंट का अलग अलग आ सकता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी 2 आंसर इससे आएंगे क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है, एक आंसर इससे आएगा और लगे हाथ उसने ये भी पूछ लिया, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन फाइंड मोलैरिटी। देख रहे हैं आप, देख ही लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको शुरू कहां से करेंगे।
पहली ही लाइन शुरू करने वाली है, ग्लूकोज का पानी। भाई साहब ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। मजा ही आ गया। 10% दे रखा है बाई मास। बेटा जब भी परसेंटेज में दिया होना, जब भी परसेंटेज में दिया होना तो आपको टोटल मानना ही पड़ेगा। परसेंट को सॉल्व या तो मैथमेटिक्स वाले फिर एक्स मानकर कर लेंगे, लेकिन मैं उसमें उलझाना नहीं चाहता, ठीक है। वैसे मैं खुद पीसीएम से हूं, तो ये ध्यान रखना, मैं चाहूं तो एक्स वाला फंडा भी यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी हम उलझाना नहीं चाहते। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आपने 100 ग्राम, भैया टोटल परसेंट का मतलब 100 में से कितना, 100 में से कितना, मतलब टोटल क्या था 100 मान लिया। इसीलिए देयरफॉर मास ऑफ ग्लूकोज, भैया सॉल्यूट यही है, ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम, जो परसेंटेज दी हुई थी उसको ग्राम में लिख दिया। देयरफॉर मास ऑफ वाटर कितना हो गया 90 ग्राम्स। कुछ आए ना आए, जब भी परसेंटेज दिया हो ये 3 चीजें लिख लो, ये 3 चीजें लिख लो, बहुत ही मदद करेगी आपकी, बेजा ही मदद करेगी, मजा ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब उसने क्या पूछा? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ मास 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 लिख लिया, आप चाहें तो वेट ऐसे ऐसा ऐसा ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी को अब स्मॉल एम से लिखने में अपन को कोई दिक्कत नहीं है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन? वाटर। किसमें? अब अगर अपन ग्राम में लिख रहे हैं, बेटा डेफिनेशन केजी को लेकर थी, डेफिनेशन किलोग्राम को लेकर थी, आप डील कर रहे हो ग्राम में, तो आपको ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे और यही 1000 यहां से हटकर वहां पहुंच गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, लेकिन मास दे रखा है, तो हम जानते हैं मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास 10 ग्राम, मोलर मास निकाल लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, 6 इंटू कार्बन का मास, 12 इंटू हाइड्रोजन का मास, 6 इंटू ऑक्सीजन का मास, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ये आ गया 72, ये आ गया 12 और ये आ गया 64। 4 2 6 2 8 8। गड़बड़ हो गई, 96, सॉरी, 16 6 96, 6 2 8 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 9 और 9 18, 180, 180 अपॉन वेट ऑफ वाटर दैट इज 90 और ऊपर चल रहा है 1000। सॉल्व कर लेंगे इंटू 90 इंटू 1000, 0 से 0 काटा, ये काटा, ओके। 2 9 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया 50, 50 आ गया, हाँ, डिवाइड बाई 81, 50 डिवाइड बाई 81, 50 डिवाइड बाई 81, ओके ओके ओके। 81 से आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया 0.48। भाई साहब ये आपको सॉल्व करना है, कायदे से ही आपको सॉल्व करना है, मैं तो बस क्या ही बोलूं क्योंकि मेरे को आंसर मैच करवाने इसलिए, अदरवाइज़ मैं कभी सॉल्व नहीं करवाता, ठीक है। ओके 2 बच गया, ठीक है। तो 240, टू 243 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स 162। ठीक है, और कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। खैर
फिलहाल आप आंसर इस तरीके से चेक कर लेना कितना आ रहा है। 0 पॉइंट मेरे हिसाब से शायद 62 समथिंग कुछ आ रहा है, हो सकता है तो 66 आ जाए। मुझसे कुछ गलती होगी शायद, 1000 था ना, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए। ठीक है ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेना, मोलल आ जाएगा राइट। अब उसने पूछा मोल फ्रैक्शन बता दो, तो मोल फ्रैक्शन किस किस का, दोनों का बताना है। तो ग्लूकोज का कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर मोल्स तो दे ही नहीं रखे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास प्लस मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर एक काम करो आप, वैसा मत करो, लाइक सॉल्व ऐसे मत करो, यहाँ पर 180 एलसीएम ले लो, 180, या फिर एक काम कर सकते हैं 0 से 0 काट लो, इस वाले 0 से इस वाले 0 को काट लो, तो 18 एलसीएम ही ले लो, जिससे कुछ मल्टीप्लाई ना करना पड़े। 90 आ गया, 0 से 0 हम काट ही चुके थे, तो ये हो जाएगा 1/18 मल्टीप्लाई बाई 18/91, 1/91। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, उसको निकालने के लिए अब अपने को करना क्या यार, एक में से माइनस कर लो। जब टोटल मिलाकर एक होना ही है, जैसे कोई चीज़ 70% है, ए और बी टोटल में ए 70% है, तो बी कितना होगा, आप बोलोगे 30 होगा, 30 होगा। कैसे, 100 में से इसको घटाया, क्योंकि टोटल तो 100 होता है, टोटल तो 100 होता है, तो मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है 1, टोटल कितना होता है 1, तो अगर दूसरे का चाहिए तो 1 में से घटा लो, 1 - 1/91, 90/91, ये आंसर आपका आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। फिर उसने दे दिया कि सर आप डेंसिटी भी है, लो जी, लो जी, अब डेंसिटी भी कह रहा है वो, चलो माननी तो पड़ेगी यार, क्वेश्चन वाला तो राजा है, कुछ भी पूछ ले। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। ओके, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की, तो मास, ओहो हो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को W से लिख लें, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अबे जब डेंसिटी इसकी है सॉल्यूशन की, तो ये दोनों चीजें सॉल्यूशन की आएंगी, और इनटू में 1.2, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, यस 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये तो चाहिए यार, अरे है यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, इसको इधर ले जाओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको इधर, इसको इधर, 100/1.2, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो। मोलैरिटी, मज़ा ही आ गया जनाब। अब इसको हटा दूं क्या, अब इसको हटा दूं क्या, चलो क्वेश्चन ही हटा देता हूँ थोड़ा सा ना, क्वेश्चन ही हटा देता हूँ थोड़ा सा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पागलों की तरह से है ये क्वेश्चन, इतनी बार एग्जाम में आया है और मुझे आने की संभावना हर बार लगती है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन, ग्लूकोज, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100,000, क्योंकि आप ml में ले रहे हो, जबकि आपको लेना किस में चाहिए था, लीटर में, लीटर में हम ले नहीं रहे, हम तो ml में ले रहे हैं। ml में आया बेटा, क्यों आया, यूनिट चेक कर लो, यूनिट चेक कर लो, आपने ग्राम पर ml लिया था और सॉल्यूशन का मास आप ग्राम में रख रहे हो, तो ml ही तो आएगा। 10/180 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 1000 अपॉन 12 इंटू 1000, बताओ इतना कुछ इकट्ठा हो गया यार, 12/1000 इंटू 1000, इससे ये ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3, 0.66 यानी 0.67 ही कर दो, मोलर यानी मोल पर लीटर, मोलर मोल पर लीटर, मोलर मोल पर लीटर, ये आ गई मोलैरिटी। तो जनाब चारों हो गए, मज़ा ही आ गया। कुछ सॉल्व आप भी कर लेना भाई अपनी साइड से, जो जो आंसर आ रहे हैं आप एक बार निकाल कर देखें। आपको अब ध्यान रखना, ये मेरी नेचर है यार, मैं पूरे सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आपका बेस क्लियर कर दूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी आउटलाइन बता दूँ, आपको उसको समझा दूँ, करना आप ही को है,
सॉल्व करना आप ही को है। आप जब भी वीडियो देखें आप प्लीज़ पेन पेपर लेकर बैठें, प्लीज़ आप पेन पेपर लेकर बैठे, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता उसको आई थिंक आप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9149297986, कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं। और एक बात कल को अपन देखेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं उन पर थोड़ी थोड़ी और कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। बहुत बढ़िया करके अपनी नींद निकालें, आराम से रहें, टेंशन फ्री रहें, और जहाँ से भी पढ़ने का मन करे आप वहाँ से करें। मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, आप जैसा ठीक लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।